जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, सर OTR कैसे हम कंप्लीट करें। क्योंकि अब जो वैकेंसी आने वाली है, LT ग्रेड टीचर की वैकेंसी यूपी में आने वाली है, तो OTR की ज़रूरत उसमें पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए। तो आपको हम स्पेशल उसी के लिए वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं किस तरह से हम OTR को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, UPPSC से कोई भी फॉर्म भरने जाते हैं तो हमको सबसे पहले OTR की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक फॉर्म है, अभी चल रहा है कंप्यूटर असिस्टेंट का। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको सबसे पहले यहाँ पर OTR मांगा जाएगा। अगर आपके पास OTR होगा तो यहाँ पे OTR नंबर डाल के फिर आप आगे बढ़ेंगे। नहीं होगा तो उस केस में आप नो करेंगे तो आपको OTR करने के लिए एक नए पेज पे लेके चला जाएगा। ठीक है, वो नया पेज क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो OTR करने के लिए जो वेबसाइट है वो है, देखिए, OTR.परीक्षा.nic.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको यहाँ पर आना होगा। आप पहली बार अगर आप OTR करने जा रहे हैं, ठीक है, इसके पहले अगर आपने किया हुआ है PCS का, फिर यार RO का फॉर्म भरा हुआ है, तो आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे और कुछ चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं। एकदम आपको शुरुआत से बताएंगे, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कितने स्टेप में टोटल ये फॉर्म भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप ये है, रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉगिन करेंगे, वेरीफाई करेंगे और फाइल डिटेल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेशन करना है, वैलिडेशन प्लस OTR जनरेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो इस तरह से इसका जो बेसिक होम पेज होता है, यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहीं पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे साइन अप वाला पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे साइन अप करना है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के थ्रू। ठीक है, पहले आप यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। दोनों चीज़ आप ध्यान से डालिएगा। फिलहाल वैसे आपको ध्यान से डालना होगा, नहीं तो OTP आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल के वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, अगला स्टेप है फ़ोटो और सिग्नेचर का। तो फोटो और सिग्नेचर को आपको क्या करना है, एक फ़ोटो आपको फ़ोन से खींच लेना है, या फिर जो है अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से है तो उस फोटो को यूज़ कर लेना है। और एक सिग्नेचर, ठीक है, आप किसी भी ब्लैक ब्लू पेन से लिख लीजिए। अगर ऑलरेडी आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो आप ब्लैक पेन से जो है कर लीजिएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ब्लैक या ब्लू कोई भी ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद उसका नंबर आता है रिसाइज करने का। यहाँ पर ध्यान देना है, विड्थ 5 सेंटीमीटर हो और इसकी जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर हो, और सिग्नेचर की हाइट 6 सेंटीमीटर हो और इसका जो विड्थ है वो, सॉरी, हाइट 3 सेंटीमीटर हो और विड्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर हो। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है। दोस्तों, आपको फोटो साइन रिसाइज करने के लिए वेबसाइट सजेस्ट कर रहे हैं। इसका नाम है image.pi7.org। आपको आना है रिसाइज इमेज टू 6 सेंटीमीटर क्रॉस 2 सेंटीमीटर 300 dpi, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ये 200 dpi रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप जो यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, फ़ोटो का साइज़ रखना है 5 बाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विड्थ रखना है 5 और हाइट रखना है 6। नीचे आप यहाँ पे KB फ़ोटो के लिए मैक्सिमम 50 KB रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 40 डालेंगे। उसके बाद रिसाइज इमेज पर क्लिक करेंगे, हमारा फ़ोटो रिसाइज हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमको सिग्नेचर रिसाइज करना है तो सिग्नेचर के लिए यहाँ पे जो गाइडलाइन दी गई है वो 6 बाई 3 की है। DPI 200 ही रखना है। यहाँ पे आप इसको डालेंगे, विड्थ में 6, हाइट में करेंगे 3। ठीक, और KB यहाँ पे आपको मैक्सिमम 30 KB रखना है, तो आप यहाँ पे 25 रख के रिसाइज इमेज पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, आपका सिग्नेचर भी रिसाइज हो जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा इसका भी। ठीक है, तो चलिए हम इसके आगे स्टेप पर चलते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का आधार कार्ड का लास्ट से 6 डिजिट डालना है। कंपलसरी नहीं, आप डालना चाहें तो डाले, नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है। अगर कैंडिडेट का सिर्फ नाम फर्स्ट नाम है, जैसे कि मान लो मेरा नाम अंकित है, सिर्फ अंकित है, यहाँ पे अंकित रखेंगे। अगर अंकित कुमार है तो फर्स्ट नेम में अंकित, लास्ट नेम में कुमार। अगर अंकित कुमार के बाद कुछ और लगा हुआ है, जैसे कि यादव, सिंह, ठीक है, वगैरह वगैरह, तो उस केस में हम यहाँ पे अंकित कुमार, इस केस में लास्ट में जाके यहाँ पे यादव डालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल। नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट नेम डालेंगे। अगर 2 है तो फर्स्ट और लास्ट डालेंगे, बीच वाले को छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद डोमिसाइल ऑफ स्टेट, यूपी है तो यूपी डालेंगे, नहीं है तो आप अदर देन यूपी भी आप सेलेक्ट करेंगे। फिर होम डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। ठीक, पिताजी का नाम,
पिताजी के नाम में भी सेम टू सेम वही प्रोसेस है। ये सारी चीज़ें आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर डालनी है। मदर्स नेम डालना है, उसके बाद आपका यहाँ पर हाई स्कूल का क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल का बोर्ड डालना है, पासिंग ईयर डालना है, रोल नंबर डालना है, कैप्चा कोड डाल के आप रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, इतना प्रोसेस आप रजिस्ट्रेशन के लिए करेंगे पहली बार। अब जब आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अब लॉगिन करने के हमारे पास कई सारे स्टेप हैं। थ्रू OTP कर सकते हैं, थ्रू पासवर्ड कर सकते हैं, तो हम अभी करते हैं थ्रू OTP। ठीक है, मोबाइल नंबर का यूज़ करते हैं, OTR नंबर हमें मिला नहीं है तो हम मोबाइल नंबर और OTP का यूज़ करके यहाँ पर लॉगिन करेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, गेट OTP पर क्लिक करेंगे, OTP हमारे पास आएगा, कैप्चा कोड डाल के हम लॉगिन कर देंगे। तो OTP हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर हम OTP को डाल देंगे, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे पर्सनल डिटेल वाले स्टेप पर आप आएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप पर्सनल डिटेल भरेंगे, फिर अदर पर्सनल डिटेल भरेंगे, फिर कम्युनिकेशन डिटेल भरेंगे, फिर इसके बाद क्वालिफिकेशन भरेंगे, फ़ोटो सिग्नेचर करेंगे, एक्सपीरियंस डिटेल भरेंगे, उसके बाद लॉग करेंगे। ठीक है, अब पर्सनल डिटेल में आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो जो डिटेल डाली हैं वो सारी यहाँ पर शो होंगी। ठीक है, यहाँ तक का प्रोसेस आपने इससे पहले कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ सबमिट डिटेल पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर और भरनी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए अदर पर्सनल डिटेल में उसके बाद आपको सिटीजन ऑफ इंडिया भरना है, मैरिटल स्टेटस शादी हुई है नहीं ये डालना है, फ्रीडम फाइटर से संबंधित हैं तो यस या नो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एक्स आर्मी या एक्स सर्विसमैन के लिए दिया गया है, यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। स्किल अगर कोई प्लेयर है तो डालेंगे, NCC है तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है। यहाँ पर आप लोकल एड्रेस डालेंगे, परमानेंट एड्रेस डालेंगे। ठीक है, एड्रेस डाल के आप आगे बढ़ेंगे। एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं आपको रूरल, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप रूरल करेंगे, शहर से बिलोंग करते हैं तो आप अर्बन करेंगे। ठीक है, अगर आप रूरल करेंगे तो यहाँ पे नीचे रूरल का एड्रेस डालना होगा, अर्बन करेंगे तो आपको अर्बन का एड्रेस डालना होगा। अब ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस है, नीचे आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। ठीक है, आप दोनों में सेम डाल सकते हैं। सेम डालना है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगला स्टेप यहाँ पर है एक्सपीरियंस डिटेल। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप डालेंगे, नहीं तो इसको छोड़ेंगे। लास्ट में है आपका लॉक एंड फाइनल सबमिट, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है लॉक करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप लॉक कर देंगे तो उसके बाद आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाद में कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में आपने लॉक कर दिया तो दोबारा मॉडिफाई नहीं होगा। मॉडिफाई का ऑप्शन आता है, 4 बार आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप OTR नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो आप तुरंत OTR नंबर जनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो चेक OTR स्टेटस पर क्लिक करके अपना आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स दिए गए हैं, इन पर टिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो आप क्लिक हियर टू प्रिंट योर OTR डिटेल पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट भी निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, सारे चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर लॉक एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, OTR हमारा लॉक हो जाएगा। अब जैसे ही हम फाइनल सबमिट करेंगे देखेंगे यहाँ पे OTR डिटेल है लॉक्ड एंड फाइनली सबमिटेड का ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सारे ऑप्शन पे यहाँ पे टिक हो चुका है, यानी कि OTR हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों आप OTR नंबर को तुरंत पाना चाहते हैं तो यहाँ पे गेट OTR इमीडिएटली वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे टू जनरेट OTR नंबर पे आप क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक टू जनरेट OTR नंबर, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पे थोड़े ही समय में आपका OTR नंबर जनरेट हो जाएगा। ये देखिए हमारा OTR नंबर जनरेट हो चुका है, आपको इसी को नोट कर लेना है। अब आप यहाँ पे डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप पूरा यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आपने जो जो डिटेल भरा हुआ है सब आपको यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे आप OTR का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको OTR का स्टेटस शो हो जाएगा। कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। OTR नंबर देखने के लिए आप चेक OTR स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे OTR नंबर भी शो हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके दिखाया। अगर फिर भी कुछ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और जैसे ही फॉर्म चालू होता है 28 जुलाई को हम आपको पूरा फॉर्म भर के स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे किस तरह से फॉर्म को हम कंप्लीट करते हैं। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।